नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज 13 मार्च 2025 गुरुवार होलिका दहन का दिन है। हम सभी लोग होलिका की पहले ठंडी पूजा करते हैं, फिर होलिका दहन में पूजा करते हैं, प्रहलाद को अग्नि से निकालते हैं। बड़े संस्कारों के साथ अपने संस्कारों को निभाते हैं। किंतु क्या कभी हमने अपने बच्चों से इस विषय पर चर्चा की, उन्हें ये बताने का प्रयत्न किया कि इस त्यौहार का वास्तविक महत्व क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? शायद हम में से भी कई लोगों को इसकी पूर्ण जानकारी ना हो। किंतु किसी भी वार त्यौहार को मनाने से पहले हमें घर में सभी सदस्यों को बैठकर अपने बच्चों को उस संस्कार को निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए उसके वास्तविक उद्देश्य को बताना चाहिए, ताकि वह बच्चा पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में उस त्यौहार को मना सके और आने वाली पीढ़ी को भी बता सके। तो जैसा कि आप जानते हैं, होलिका दहन प्रहलाद का विश्वास है और होलिका का अहंकार है। क्योंकि प्रहलाद जब भगवान विष्णु के भक्त बनकर सदा ही विष्णु का नाम जपा करते थे, तो उनके पिता जो राक्षस कुल के हैं वह सदा ही भगवान विष्णु से द्वेष रखते थे और वह कहते थे कि मेरे घर में ना जाने ये कौन सी संतान ने जन्म लिया है जो मेरे शत्रु को जपता है। तो उसके पिता ने उसका कई बार अंत करना चाहा, किंतु हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद के विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसे कि अग्नि से जलने का, जिसे अग्नि भी नहीं जला सके ऐसा वरदान प्राप्त था होलिका को, और यह प्रहलाद की बुआ थी। होलिका ने अपने भाई से कहा कि भाई, आप तो जानते हैं मुझे अग्नि भी नहीं जला सकती, ऐसा मुझे वरदान प्राप्त है। तो आप एक काम कीजिए, एक अग्नि का प्रबंध कीजिए और मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर उसमें बैठ जाऊंगी, और जब अग्नि प्रहलाद को जला देगी तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन चूँकि प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और वे उसी विश्वास के साथ होलिका बुआ की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और भगवान विष्णु का नाम जपते रहते हैं। राक्षसों द्वारा अग्नि को प्रज्वलित कर दिया जाता है और थोड़ी ही देर में क्या देखते हैं वे लोग कि होलिका जलकर राख हो रही है और प्रहलाद को अग्नि ने छुआ तक भी नहीं है। इसीलिए हम लोग होलिका दहन मनाते हैं, क्योंकि यह विश्वास ही है जो आपकी रक्षा करता है, और यह होलिका का अहंकार ही है जो आपका वरदान का भी विनाश कर देता है। अर्थात होलिका दहन से हमें यही सीखने को प्राप्त होता है कि आपका अटूट विश्वास सदा आपकी रक्षा करेगा और आपका अहंकार ही आपका नाश का कारण बनेगा। और यही कहानी जब हम अपने बच्चों को समझाएंगे तो उन बच्चों का विश्वास भी
इस त्यौहार को मनाने में अत्यंत विश्वसनीय होगा और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी वह भी आगे से आगे बच्चों को इस बार त्यौहार के बारे में विश्वास जागृत करके संस्कारों को निभाने की क्षमता प्रदान करेंगे। और यही इतिहास है, क्योंकि इस प्रकृति में आज हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, जितना भी हम आगे प्रगति की ओर बढ़ते हैं, वह निश्चित रूप से प्रकृति में पूर्व में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी घटित हो चुका है। क्योंकि बिना आधार के विश्वास नहीं हो सकता और विश्वास के बिना अहंकार का नाश नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सभी लोग होलिका दहन की पूजा करते वक्त अपने बच्चों को इसके वास्तविक कारण को समझाएं, बताएं और फिर उन्हें ये वार त्यौहार मनाने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, जय भारत।